वाहिगुरु साहिब जी। कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न भूज। ऐसे मेरा मन बिखया बेमोहिया, कछ आरा पार ना सूझ। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। मलिन पई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए। करो कृपा भ्रम चूकई, मैं सुमत देहो समझाए। जोगी सर पावह नहीं, तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत कै कारण, कह रविदास चमार। अम्य दृष्ट शुभ करै, हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह, वस करै सभै बल। सदा सुख मन वसै, दुख संसार खोवै। गुर नाव निद दरियाओ, जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसों कुरसों चटियै। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटियै। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोहियै, सबना दा विसाह।
दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तुखारी महला पहला, सच घर खोज लहे साचा, गुर थानो मन मुख न पाइए, गुरमुख ज्ञानो देवै सच दानो, सो परवानो सद दाता वड दाना, अमर अजूनी आस थिर जापै, साचा महल चेराना, सच घर खोज लहे साचा, गुर थानो मन मुख न पाइए, गुरमुख ज्ञानो देवै सच दानो, सो परवानो सद दाता वड दाना, अमर अजूनी आस थिर जापै, साचा महल चेराना, दूत उचापत लेख न लिखिए, प्रगटी जोत मुरारी, नानक साचा साचै राचा, गुरमुख तरियै तारी, दूत उचापत लेख न लिखिए, प्रगटी जोत मुरारी, नानक साचा साचै राचा, गुरमुख तरियै तारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। निमाणिया दे मान सतगुरु, निताणिया दे ताण सतगुरु, सांझीवालता के प्रतीक, मनुखता के रहबर, शब्द पार ब्रह्म, शब्द सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र मुकद्दस गोद अंदर सुभाईमान सतसंगी जनों वडभागे हो। गुरु आसीस ते पात्र हो। धन गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी
मुबारक पावन चरण छो प्राप्त धरती। गुरुद्वारा मंजी साहिब पातशाही 10वीं आलमगीर विखे अमृत वेले दे दीवाना दी हाज़री भर रहे हो। दास तो पहला आप जी ने गुरु घर दे सत्कारयोग हजूरी कीर्तनी जथे पासों सतगुरु जी का इलाही जस आसा की वार कीर्तन रूप में सरवण किया है अते पावन अस्थान ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुबारक पावन बाणी की चल रही लड़ीवार विचार, जिस तहत तुखारी राग के अंदर धन गुरु नानक साहिब महाराज जी के मुबारक पावन बचना की विचार चल रही है। अते इस लड़ी के तहत अज का जो मुबारक पावन बचन विचार अधीन है, ये मुबारक बचन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के मुबारक अंग 1112 उत्ते सुभायमान है। पावन बचन के चौथे पदे की सांझ दास ने आप जी के नाल कीती है। आओ भागा वालिओ विचारन का समझन का यतन करिए। धन गुरु नानक साहिब महाराज सतगुरु साडे ते की रहमतां बख्शिशां परोपकार कर रहे ने। मुबारक पावन बचन की विचार आरंभन तो पहला समूह संगत आसीस बख्शो। सतगुरां दे चरणां विच अरदास बेनती करिए। सतगुरु आप जी दीयां रहमतां बख्शिशां होईयां हन, तन करके आप जी की गोद अंदर जुड़ गए हाँ, मन करके भी आप जी के चरणों नाल जोड़ लवो। समूह संगत तमाम दुनियावी फुरनियां नूं संकोचदियां होइयां मनोबिरतियां नूं एकाग्र करो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अगे अदब नाल झुकाओ सीस। दासरे नूं बख्शो आसीस। परवानो फतेह गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी ने इस संपूर्ण पावन बचन के अंदर गुरु की महिमा नूं बयान किया है। जिस वक्त जीव गुरु नाल जुड़ जाए ते गुरु की बख्शिश के नाल जीवन दे विच किस तरह दीयां तब्दीलियां आउंदियां, किवें गुरु की बख्शिश हो जाए तो जीवन की अवस्था उचेरी हो जाती है। सतगुरु जी ने हर पदे दे अंदर गुरु की महिमा का जिक्र किया है। अज सतगुरु जी ने रहमतां कीतियां। महाराज ये बख्शिश करते हैं, सच घर खोज लहे साचा गुर थानो। गुर थानो भाव जिस स्थान ते गुरु सुभायमान है। और आप पावन बाणी दे विच वचन पढ़ते हाँ जिथे महाराज कहते ने कि सिखा जे तू गुरु नूं मिलना है तो तैनूं गुरु संगत विच बैठना चाहिए। विच संगत हार प्रभ वसै जियो। परमात्मा का वासा गुरु की संगत विच है। जे संगत मिल जाए, ध्यान देना, संगत का अर्थ है जोड़, इकट्ठ। ते प्यारिओ एक शब्द इहदे नाल होर है, वो है सत संगत। ते एक शब्द होर आपां पढ़दे हां, वो है कुसंगत। कुसंगत हुंदी है भैड़ियां दी संगत, ते सत संगत हुंदी है जिथे नाम दी विचार, जिथे उस परमात्मा दी विचार होवे। आपां वचन पढ़दे हां, महाराज जी ने एक कह दिता भी मता समझ लई भी किसे इकट्ठ नूं सत संगत कहा जाता है। इकट्ठ तो राजनीतिक लोग भी कर लेंदे ने, इकट्ठ तो दुनियावी मेलियां दे उत्ते
ते इकट्ठ ते सिनेमा हाल ते होर थावां ते भी हो जाते हैं। पर सत संगत की एक पछाण है प्यारिओ, जिहदा जिक्र सतगुरु महाराज जी बख्शिश करके समझाते हैं। सत संगत कैसी जानी है, की निशानी है सत संगत की। महाराज जी ने बख्शिश की, सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखानी है। जिथे किसी दुनियावी बंदे की गल नहीं, जिसे किते दुनियावी विचारां वालियां गल्लां नहीं, जिथे गल होएगी एक मालिक वाहिगुरु दे नाम दी, उहदी बाणी दी। सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। यह है प्यारिओ सत संगत की निशानी। और बेनती करा, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुबारक पावन बाणी के अंदर धन गुरु अर्जुन साहिब पातशाह जी की एक मुबारक पावन अष्टपदी आउंदी है सुरठ राग के अंदर। और उस अष्टपदी के अंदर जिन्हां लोकां ने मालिक वाहिगुरु रब की प्राप्ति लई बाहरी तौर ते यतन कीते, सतगुरु जी ने पहला उन्हां सारियां दा जिक्र कीता है। ते अंत में सतगुरु महाराज जी ने कह दिता भी जे तू चाहुंदा है भी कोई कर्म करा, जिस कर्म दे नाल कीतियां, जिस काम दे कीतियां मैनू उस मालिक दी प्राप्ति हो जावे। ते धन गुरु अर्जन साहिब पातशाह कहंदे ने, धर्म दी दुनिया दे विच जे सब तो वड्डा कोई कर्म है ते वो है सत संगत विच बैठ जाना। आपां पावन बचन पढ़ते हाँ, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुवंगम साधे, पंच जना स्यो सांग ना छुटकियो, अधिक अहंग बुद्ध बाधे, प्यारे इन विद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी कै द्वारै, दीजै बुद्ध विवेका, मोन भयो कर पाती रहियो, नगन फिरियो बन माही, तट तीर्थ सब धरती भ्रमियो, दुबदा छुटकै नाही। इस तरह सतगुरु महाराज जी ने फिर अगे योग आसना की गल भी कर दी, उन्हां लोकां की गल भी कर दी जिन्हां ने सारी जिंदगी तीर्थ का भ्रमण किया, उन्हां लोकां की गल भी कर दी जिन्हां ने वस्त्रां का त्याग करके ते संसार के गृहस्थ का त्याग करके तुरे फिरे, उन्हां लोकां की गल भी कर दी जिन्हां ने संसारक दान दे के आख्या भी किते रब की प्राप्ति हो जाएगी। पर अंत में महाराज जी ने एक वचन किया, हार कीरत साध संगत है, शेर करमन के कर्मा, हरि दी कीर्ति साध संगत विच बैठ के कर लैनी, इस सारियां तो वड्डा कर्म है प्यारे। हर कीरत साध संगत है, शेर करमन के कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लहरा। महाराज कहते पर प्राप्ति उन्होंने है जिहदे कोई कर्म चंगे बन जाण। तो सतगुरु महाराज जी ने रहमत की, कहन लगे जदों गुरु दे थां दी पहचान होएगी ना भी गुरु दा वासा कित्थे है, ते जदों गुरु कोले आके बंदा बैठ जाता है। क्योंकि प्यारिओ संगत सत संगत दे सीधे अर्थ करने होण इंज भी कहा जा सकता है भी जे संगत मिल जाए तो बंदा वो कर जाता है जो इहदा मन करन नूं तैयार नहीं है। क्योंकि संगत ही है ना, जे बंदा माड़ियां दी बहनी बह गया तो इन्हें वो कर देना जो ना घर की मर्यादा के अनुकूल है, ना मनुख होने दे करके ये जीवन नूं शोभा देंदा है, पर बंदा उहदे प्रभाव विच आ जाता है। तो इस तरह जे सत संगत विच बैठ जाएगा तो फिर भी प्यारो ये अमूड़ मन जिहड़ा सच तो भजदा है, जिहड़ा अमूड़ मन मालिक वाहिगुरू की पावन बाणी जिहड़ी मनुख के जीवन के वकार कटदी है, ये उन्होंने माड़ा समझदा है तो दुनिया दी बुराइयां नूं चंगा समझदा है। पर जदों गुरु की संगत विच आउंदा है ये अमूड़ मन फिर मुड़ जाता है।
ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ जिस वेले गुरु थान ते आके बैठ गया, भाव सत संगत विच आके बैठ जाएगा, तो फिर की होएगा? सच घर खोज लहे साचा, सच्चे घर दी खोज हो जाएगी, भाव अपने आपे दी पछाण कर लेगा ते सच्चे परमात्मा दे नाल इहदा मेल हो जाएगा। ध्यान देना प्यारिओ, सिख संगत गुरु ते अकाल पुरख वाहिगुरू। सिख ने गुरु कोले आउणा है, गुरु चरना ते नतमस्तक होना है ते सत संगत विच बैठ जाना है। ते जिस वेले मन करके बैठ गया ते अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल इहदी सांझ पै जाएगी, क्योंकि गुरु विचोला है। सानू गुरु ने ना होर कोई विचोला नहीं दे दिता, ना तो असी किसी शरीर कोले जाके पुछना है, ना असी किसी होर किरत दे नाल जुड़ना है जिहड़ी उस मालिक ने पैदा की है। असी जुड़ना है करते दे नाल, और उस करते नाल जुड़न वास्ते सानू गुरु दर ते आउणा पएगा। गुरु रस्ता है ते मंजिल अकाल पुरख वाहिगुरू है। महाराज जी पावन बाणी विच ये समझाउंदे ने, सिखा जदों गुरु संगत विच आएगा ना, क्योंकि पावन बाणी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा सुनेहा है प्यारे। जिस भी गुरु साहबान ने जदों भी सानू मुबारक पावन बाणी की बख्शिश की है, तो सतगुरु जी ने एक ही गल कही। धन गुरु नानक साहब महाराज जी के बचन भी आप पढ़ते हाँ, जिथे महाराज कहते जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान में ला लो। किते धन गुरु अमरदास महाराज जी बख्शिश करते ने, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। धन गुरु रामदास महाराज जी दियां बख्शिशां हन, महाराज ने कोई भुलेखा नहीं रखिया। सतगुरु दस दिता तेरा गुरु कौन है? बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने बख्शिश करके ये रहमतां कीतियां, धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। तां कहण तो भाव गुरु साहबान दी रसना ते जो मुबारक पावन बाणी आई है प्यारिओ, ये अकाल पुरख वाहिगुरू दे रब्बी इल्हाम है। और महाराज जी ने आख्या वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जीवड़ अवर न कोई। बाणी निरंकार दा रूप है प्यारिओ। गुरु अकाल पुरख वाहिगुरू नाल एक मिक है। और इसे करके भट्ट साहबाना ने गुरु अर्जन साहब पातशाह जी का जो जिक्र किया, तो आख दिता भट्ट साहबाना ने कि गुरु अर्जन साहब पातशाह, मैं उस अकाल पुरख वाहिगुरू के दर्शन नहीं किए, पर सतगुरु अज तुहाडे दर्शन किए तो मैनू ये समझ आ गई कि गुरु अर्जन साहब पातशाह तुसी उस हरि परमात्मा की प्रतख मूरत हो। आप बचन पढ़ते हाँ, धारण गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहे भार, भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जुन परतख हर। गुरु अर्जन साहब पातशाह हरि परमात्मा नाल एक रूप नहीं। सो जदों गुरु संगत में आके बैठिया ना बंदा, ते मन करके, क्योंकि एक बेनती करा प्यारे हो, एक है संगत विच आ जाना, ते एक है सत संगी जन बन के आ जाना। दोनों विच बहुत वड्डा फर्क है, समझ लेना। संगत विच आउण दी गल करिए ते धार्मिक स्थानां ते दीवान लगदे ने, सत संगत जुड़ जाती है, पर प्यारे सारे सत संगी जन बन के नहीं जे आउंदे। कई बार ऐसी बिरती वाले लोग भी आ जाते ने
जिन्हां दी बिरती दे विच हुंदा है कि किसी दी कोई चीज़ चुक लैनी है, किसी दी जेब चों पर्स कढ लैना है, किसी दा कोई कन्वेंस चोरी करके लै जाना है। हुण आए तां वो भी धार्मिक स्थान ते ने, आंदे तां वो भी गुरु दी हजूरी विच ने, पर जिस वेले संगत दर्शन पई करदी है उस वेले वो किसी दी जेब चों पर्स भी कढ लैंदे ने। हुण ऐसी बिरती वालियां नूं सतसंगी जन ते नहीं कहा जा सकता ना प्यारिओ। एक है संगत विच आ जाना ते एक है सतसंगी जन बन के आ जाना। जदों घरों तुरिया तो मनोरथ का पता होवे। मैं अक्सर एक बेनती करया करदा, ध्यान देना, दुनिया के उत्ते बंदा घरों बाहर निकलदा है तो ये मन में हुंदा है भी मैं फलाना कारज करन जाना है, मैं फलाने नूं मिलना, मेरा काम रह गया। किसे कोई भी आहर कर रहा है उहदे पिछे कोई ना कोई इहदे कारज की भावना जुड़ी है। तो प्यारे हुण ध्यान रखियो कि गुरुद्वारा साहब आना, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के दर्शन करन आना कि ये आकाज है। जे दुनिया के होर काम करने, तुरना आहर उद्यम करना, उन्हां पिछे कोई काम करन दी, कुछ प्राप्ति दी कुछ साधन है, कोई भावना जुड़ी है, तो गुरु कोले आउण दी भी एक भावना होनी चाहिए है भी मैं इस वास्ते जा रहा, ये आकाज नहीं है। और गुरु कोले आउणा जदों घर तो तुरिया तो गुरु चरना च अरदास भी सतगुरु तेरा कोटान कोट शुक्र है, इस पापी मन नूं मोड़िया है ते अज इस मन में फुरना पैदा होया कि गुरु साहब के दर्शन दीदारे कर लेंगे। तो गुरु कोले आके, क्योंकि सतसंगत की है प्यारे, महाराज जी ने आख्या इत्थे आउण दा मनोरथ की है साडा। सतगुरु जी ने बड़ा प्यारा पावन बाणी च समझाया, कहंदे जिवें दुनियावी तौर पर ना एक बच्चा किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूशन च स्टडी करता है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ मैं पढ़ना है, पढ़ के कामयाब होना है, संसार के किसी काम दे विच लग जाना है, तो मैं अपनी जिंदगी नूं, अपने फ्यूचर नूं सोहना बनाउणा है। तो इवें ये भी ये साडी पाठशाला है प्यारे। और इत्थे आके भी असी कुछ सीखना है। सतसंगी जन कदों बनांगे? जिस वेले सतसंगत सतगुर चटसाल है। चटसाल कहते ने पाठशाला। सतसंगत सतगुर चटसाल है, जित हार गुण सिखा। आ मनोरथ है प्यारे साडा। हरि परमात्मा दे गुणां नूं असीं सीखना है। गुरु साहब पावन बाणी दे विच सानू बख्शिश की करते हैं। वेखो साडी मर्यादा है, असी रोज गुरुद्वारा साहब हुक्मनामा सरवण करते हाँ। जदों भी गुरु साहब जी का प्रकाश हुंदा है असी हुक्मनामा लैने हाँ। ध्यान देना प्यारो। पहला तो मैं ये भी बेनती करा कि दुनियावी तौर पर स्कूल दे विच प्रिंसीपल आ जाए तो प्रिंसीपल बच्चों को कोई हुक्म कर रहा हो तो प्यारे कभी वेख्या भी वो बच्चे प्रिंसीपल दे अगे भजे फिरते रहन। प्रिंसीपल उन्हां नाल गल कर रहा है तो बच्चे भजते फिरते होण, ये चंगे मैनर्स की निशानी नहीं है। प्रिंसीपल कहता भी ध्यान नाल सुनो, एक थावां खड़े हो जाओ। जदों भी कोई सीनियर हुक्म करता है, अफसर हुक्म करे अपने जूनीयर नूं बड़े ध्यान दे नाल सारा कुछ छड्ड के फिर सरवण करता है। ईवन के अपने सीनियर दे ऑफिस में जांदे होया वो मोबाइल भी बंद करके जाता है। इवें जरूरी तो यह है जदों गुरु साहब सानू हुक्म बख्शते ने ना, जे असी बैठे हाँ तो बैठे रहिए, जे असी खड़े हाँ तो हुक्मनामा खड़े होकर सरवण करिए। इन्ना ही है भी हुक्मनामा हो रहा है, आए मत्था टेकिया तो बस तुर गए। नहीं प्यारे, ये मर्यादा है, ये गुरु सत्कार की गल है। जे दुनियावी अफसर, दुनियावी ऑफिसर कोई वड्डा हुक्म करे जूनीयर नूं बड़े टिक के टका विच बड़ा अलर्ट होकर सुनता है। सानू भी चाहिए असी जदों गुरु गोद विच आके बैठिए, हुक्मनामा हो रहा है तो फिर असी बड़े ध्यान दे नाल खड़े हाँ तो खड़े रहिए, बैठे हाँ बैठे, जिते भी हाँ टिक जाइए, क्योंकि अज गुरु साहब मैनू हुक्म बख्श रहे हैं। और ये हुक्मनामा इस करके है, सिखा तू गुरुद्वारे आया तेनू अज गुरु ने कोई सिलेबस दे दिता है, इनू समझना है
ते जदों संसार विच जीवन विच विचरना है, फिर इन्हां बचनां दी पालना करनी है, इनूं हिरदे विच ध्याउणा है। यह है हरि परमात्मा दे गुणां नूं सिੱਖਣ दी भावना, यह है सत संगत विच आउण दा मनोरथ। महाराज कहंदे जदों मन करके गुरु कोले आएगा ना, ते सत संगी जन बन के आएगा, कुछ समझण दी कुछ सिੱਖਣ दी भावना नाल आएगा। यही ते कारण है ना प्यारिओ, गुरु पुत्रां नूं वेख लो। बाबा दातू धन गुरु अंगद साहिब पातशाह नूं सरीरक तौर ते वेखदा सी ना प्यारिओ, पर ताके वेखियो किते दातू दी सोच बदल गई, दातू दे जीवन च कोई तब्दीली हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि तन करके ते अपने पिता समझदा आ, गुरु भी समझदा आ, पर प्यारिओ गुरु की गल मनण विच नहीं आया। और तां ही ते गुरु अमरदास पातशाह सतगुरु सिंघासन ते बैठे ने, ते उन्हें गुरु साहब जी नूं आपां इतिहास विच पढ़दे हां लत भी मार दित्ती। केवल तन करके गुरु दे दर्शन नहीं हन प्यारिओ, जिथे तन करके गुरु कोले आके बैठ जाना है, उथे मन करके भी गुरु चरणां विच झुक जाना है। सतसंगी जन तां है जे गुरु कोले आके बैठ के गुरु दी विचार नूं, गुरु दी बाणी नूं सुनदा है, सरवण करदा है, ते फिर उन्होंने अपने जीवन विच धारण कर लैंदा है। यह है सतसंगी जन की परिभाषा, यह है सत संगत विच आके बैठ जाना, सतसंगी जन बन जाना। यह है गुरु घर आउण दा असल मनोरथ। ते सतगुरु महाराज जी कह लगे जदों सत संगत विच आके मन करके बंदा बैठ जाए, फिर की हुंदा है? सच घर खोज लहे साचा। फिर इस सच्चे घर दे विचों उस मालिक वाहिगुरू नूं, सच्चे परमात्मा नूं लभ लैंदा है। आख्या ना महाराज ने, नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विसरा। कोई बाहर नहीं है रब। काहे रे बन खोजन जाई सर्ब निवासी, सदा अलेपा तो ही संग समाई। ओप मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो पाई। जदों गुरु संगत विच आके बंदा बैठदा है ना प्यारे, फिर अपने आपे दी पछाण करदा है कि गुरु ने मैनू मनुख बना के भेजिया है, मेरा संसार ते आउण दा एक मनोरथ है। तां तो सतगुरु महाराज जी ने कह दिता ना प्यारे भी मत समझी भी तेरियां अखां दो, तेरे हाथ दो, तेरे पैर दो, ते तू बंदा नहीं। महाराज कह लगे ये भुलेखे च ना रही। जे ते शरीरक बनतर करके गल करदा है भी मैं बंदा हाँ, मैं जिहड़ा है आदमी हाँ, तो सतगुरु महाराज कह लगे जे तेरे कोले दो अखां है, तो ये दो अखां ते उस मालिक ने, उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने जानवरां नूं भी दित्तियां। जे तू ये सोचदा है भी तेरे कोले दो पैर ने ते जानवरां कोले चार पैर ने, जे सोचदा है तेरे कोले हाथ ने ते मालिक वाहिगुरू ने होरां जीव जंतुआं नूं भी दित्ते ने। ऐ बंदिया तू इस करके बंदा नहीं है, तेरी आ शरीरक बनतर करके नहीं है। तू बंदा उदों है जदों किसी नियम दे विच है। बंदा सो जो बंदगी का है, बंदगी भाव बंदी तो यह शब्द है, जिवें बंदी हो जाए एक नियम दे विच फिर जीवन है। इस तरह महाराज कह लगे जदों एक डिसिपलिन विच, एक नियम दे विच जीवन जिउंदा है, उस मालिक नूं याद करदा है, मर महाराज कहंदे ने वो बंदा है। ते सतगुरु जी ने भी कह दिता जे शरीरक बनतर ते आखे भी मैं बंदा ते काम सारे होण उलट, तो फिर गुरु साहब जी ने की आख्या? करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। फिर गुरु ने आख्या पशु है। इस करके प्यारिओ जदों गुरु संगत विच आके बैठदा है, बंदा आपे दी पछाण करदा भी मैं बंदा कादे लई हां, मैं चंगे कर्मां करके। मैनू गुरु ने की बख्शिश की है, सत संगत की विच मैं अज गुरु दा वचन सुनिया। मैनू गुरु साहब ने की आख्या?
ਆਪਾਂ बचन पढ़ते हैं, इंज कह देवां, जो गुर कहे सोई भल मानो। आ है सतसंगी जन बनन की परिभाषा। जे तेरे मन च भावना है कि मैं सतसंगी जन बनना है, तो फिर जरूरी है कि जो गुरु आखदा तेनों मनना चाहिए। मैनूं भाई गुरदास जी दे कवित याद आया। भाई गुरदास जी ने बड़ा प्यारा जिक्र किया, कहने लगे, मानसर हंस साध संगत परम हंस, धर्म तुझा धर्मशाला चलिया वही। भाई गुरदास जी कहने लगे कि जेड़े हंस ने ना वो मान सरोवर ते जाते हैं, ते जेड़े परम हंस ने उस संगत में आके बैठ जाते हैं। मानसर हंस साध संगत परम हंस, धर्म तुझा धर्मशाला चले आवही, उत मुक्ताहल आहर दुतिया नास, उत गुरमत दुरमत समझावे। कहते जदों मानसरोवर जाते, मानसरोवर ते हंस चले जान, वो मोतियां दा आहार करते हैं। ते जेड़ा सिख गुरु सत संगत विच आ जाए, धर्मशाल विच आ जाए, वो शब्द दा आहार करदा है। फिर अगे बचन किया, कह लगे, उत खीर नीर निर्वारो के बखानियत ते गुरमत दुरमत समझावे। ये मनौत है कि जिमें हंस दुध ते पानी दोवें रले होण, विच चुंझ मार दवे ते दुध दियां फुट्टियां अलग ते पानी अलग कर दिंदा है। ते इस तरह प्यारिओ, जिहड़ा गुरमुख है जदों बाणी पढ़ लैंदा है, उहनूं पता लग जांदा है भी आ गुरमत है ते आ दुरमत है, आ कच है ते आ सच है। हुण जदों भाई गुरदास जी ने जिक्र किया ना प्यारिओ, ते एक सिख ने भाई गुरदास जी नूं सवाल कर दिता, भाई गुरदास जी तुसीं ये गल आखी भी जिहड़ा मान सरोवर ते जांदा है वो हंस है, ते जेड़ा गुरु संगत में चलिया जाता वो परमहंस है। वो क्यों? क्योंकि हंस भी गया ते सिख भी संगत में आ गया। फिर तुसी दूजी गल कर दी, कह लगे वो तो खीर नीर निर्वारो के बखानियत, कह लगे जेड़ा सिख गुरु संगत में जाता है वो शब्द का आहार करता है, उत मुक्ताहल आहर दुतिया नास, ये तो गोर शब्द सुरत ले विलावे, ते सिख गुरु शब्द नाल सुरत नूं जोड़दा है। फर्क तो मैनूं दोनों में कोई नहीं लग रहा ना। वो गए उन्होंने मोतियां का आहार कर लिया, सिख ने गुरु शब्द का आहार कर लिया। फिर अगे जिक्र किया, कह लगे वो खीर नीर निर्वारो के बखानियत, जिवें एक हंस दुध ते पानी इकट्ठे रले होण, उन्होंने चुंझ मार के अलग कर दिंदा है। सिख गुरु शब्द दे नाल गुरमत ते दुरमत की पछाण कर लैंदा। फर्क की है जी? फिर गुरु संगत विच आउण वाले परमहंस किवें हो गए? ते भाई गुरदास जी ने बड़ा प्यारा जिक्र किया, कहने लगे कि देख भाई सिखा, मन लै भी हंसां दे नाल कोई कां बिरती वाला चलिया जाए, हंस दे नाल कोई कां चलिया जाए, कोई होर पंछी चलिया जाए, कि हंस दे विच जां उस मान सरोवर दे विच इन्नी शक्ति है कि वो अपने वर्गा बना ले, हंस कां नूं भी आपदे वर्गा बना ले। फिर समझना, मान सरोवर ते हंस जांदा है, हंस अपने नाल कां नूं लै जाए, किसी होर पंछी नूं लै जाए, कि ऐसा हो सकता है भी वो मान सरोवर ते जाके ते कां भी हंस बन जाए? कहते नहीं हो सकता। क्यों? परमहंस है। पर कह लगे भाई सिखा, ये है कि जदों सिख गुरु संगत में आके बैठ जाए ते गुरु दी बाणी नूं सुने, सत संगी जन बन जाए, ते फिर गुरु उन्होंने अपने वर्गा बना लैंदा है, गुणा करके अपने वर्गा बना लैंदा है। आपां पढ़दे हां ना, जिन्ना ना विसरै नाम से कनेहिया, भेद ना जानो मूल साईं जेहिया। तो भाई गुरदास जी कह लगे, उत खीर नीर निर्वारो के बखानियत, तो गुरमत दुरमत समझावई, उत बाग हंस बंस दुबदाना मेट साकै कोई, इत काग पाग समरूप कै मिलावई। इत्थे कोई कां बिरती वाला आ जाए, इत्थे कोई जेड़ा है हाथी बिरती वाला आ जाए, क्योंकि सतगुरु जी ने आख्या है ना प्यारिओ कि एक तो 84 है मरण तो बाद वाली, ते एक है
ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵਾਲੀ। कई बार बंदा अगे वाली 84 दी सोची जा रहा है, पर जिहड़ा आ जीवन में भोग रहा है ये याद ही नहीं कर रहा। महाराज कहते जिस वेले तेरे जेहन दे विच वासना आई, तू पराए तन वल तकिया ते महाराज कह लगे तू हाथी है। जदों पराया हक खाण दी बिरती आई, झूठ ते ठगी मारी, महाराज कह लगे याद रख लई तू उस वेले एक हलकाए कुकर वर्गा बन गया है। ते जदों किसी का माड़ा करने लई सोचिया, झूठ मारिया, किसी का माड़ा हो जाए ये सोचिया, तो सतगुरु कह लगे जिवें सप डंग मारदा तू भी उहो जिहा बन गया। ये जिउंदियां जी दी है। तो महाराज कहने लगे कि जदों सिख गुरु कोले आउंदा है ना प्यारिओ, तो उस वेले गुरु इहदियां भैड़ियां बिरतियां दा नाश कर दिंदा है। सच कर खोज ले, फिर इहनूं सच की पछाण होंदी है भी गुरु मैनू आ कह रहे ने मैं ये करना है। और महाराज ने आख्या कि प्यारिया तू बंदा है ही उदों है जदों तू बंदियां वाले काम करदा है, जदों तू सही आचरण उच्चे आचरण दे विच जिउना है। तां तां महाराज जी ने आख दिता कि गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। जे गुरु नू मिल जाएगा, जिउण दा आचार विहार सिख लेगा, तो तेरे जीवन दे विच कदी दुख नहीं होएगा। तो सतगुरु महाराज जी ने रहमत की, कहने लगे जदों गुरु थान भाव सत संगत विच आया, अपने आपे दी पहचान की, तां की होया सच घर खोज लहे साचा। फिर सच्चे उस परमात्मा की खोज हो गई, क्योंकि परमात्मा नाल जुड़ना, उस गुरु नाल एक मिक हो जाना, इसकी निशानी की है जी प्यारिओ। महाराज जी ने बड़ा प्यारा बचन किया, सतगुर की जिस नो मत आवे। ध्यान देना, कोई कही जाए मेरे च नानक गुरु नानक साहब आंदे है जी, कोई कहता मेरे च गुरु गोबिंद सिंह आंदा है, कोई कहता मेरे च बाबा दीप सिंह आंदा है। और ये भुलेखे पे भी साडे विच तां ने कि असलीयत है कि प्यारिओ असी गुरबाणी नूं समझिया ते पढ़िया नहीं। जिहड़े गुरबाणी नूं समझ लैंदे ने, गुरबाणी नूं पढ़ लैंदे ने प्यारिओ, वो ऐसे भरम भुलेखियां विच नहीं जे पैंदे। बड़ी प्यारी निशानी महाराज ने कही। महाराज कह लगे सतगुर की जिस नो मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। जिहदे अंदर गुरु दी मत आ गई, गुरु दे हुक्म नूं पछाण गया है और अपने जीवन नूं गुरु बचना मुताबक ढाल लिया है। सतगुर की जिस नो मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। ए बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। जो मन करके जुड़ जाते ने और मन करके गुरु दे बचना नूं ध्याउंदे ने, महाराज कह लगे हरि परमात्मा उन्हां दे अंदर है, वो परमात्मा दा नाम उन्हां कोले है। तो सतगुरु महाराज जी ने रहमतां कीतियां, कह लगे सच कर खोज लहे साचा, गुर थानो मनमुख ना पाई है। तो महाराज ने दस दिता मनमुख कौन है जी? अपनी मत मगर चलण वाला, मन नूं बहल दे के चलण वाला। गुरु की कहंदा है परवाह नहीं है। नहीं जी साडा मन कीता असी कर लिया, दुनिया ये करदी है असी भी कर लिया। तो महाराज कह लगे जेड़े मन की मत मगर चलते ने गुरु बचना नूं, क्योंकि एक बेनती करा प्यारिओ, बहुत चंगी गल है, मैं इनू कर्म कांड विच नहीं गणदा भी जे बंदे दे अंदर ये भावना आ गई भी मैं गुरुद्वारा साहब आया, गुरु साहब नूं मत्था टेकिया, महाराज जी दे दर्शन कीते ने, ते मेरी गुरु नूं पिठ ना होवे। बहुत चंगी गल है, चंगी भावना है भी मैं पुठे पैरी जाना, मैं इनू कर्म कांड नहीं गिणदा। पर जे ये तो भावना रखी है भी पिठ ना होवे, पर मन में यह है भी मैं गुरु की गल भी कोई नहीं मननी, ये पिठ नहीं है। जे गुरु नूं शरीरक तौर पर भी पिठ नहीं देंदा ते गुरु बचना करके भी गुरु के हुक्मां की ताकीद करता, प्यारे वो मुबारक है, वो कर्म कांड नहीं है, वो दे जीवन की अवस्था ते भावना है, वो प्रवान है। पर जे होया भी इत्थे मैं गुरुद्वारे आया तो मैं गुरु नूं पिठ नहीं देनी, पर गुरु का बचन मैं कोई मनना भी नहीं, तो माफ करियो फिर ये की है जी, ये भी तो पिठ ही है ना।
सतगुरु कहते ने इस करके जिहड़ा मनमुख है वह गुरु बचनां नूं पिठ दे के जीवन जिउंदा है, तो फिर उन्होंने किते गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। जे बाबा पृथ्वी चंद गुरु रामदास पातशाह जी के कहने में नहीं आया तो अंत तक प्यारिओ ईरखा कीना ते साड़ा ही उहदे पल्ले रहा, होर कुछ नहीं उहनूं मिलिया। सारी जिंदगी वकार ते होमे विच ही उहदी लंघ गई। इस करके महाराज कह लगे मनमुख नह पाईऐ, जिहड़ा मनमुख बंदा है वो कदी भी गुरु दी ते परमात्मा दी प्राप्ति नहीं जे कर सकदा। गुरमुख ज्ञानो, गुरमुख दे खच्चे नूं सियारी भाव गुरु दे राही ही ये ज्ञान दी प्राप्ति हुंदी है। ते जिहड़ा गुरमुख है वो गुरु दे हुक्म ते पहरा देंदा है। महाराज कह लगे उन्हां नूं प्राप्ति है। तो अगे महाराज जी ने रहमतां कीतियां, देवै सच दानो सो परवानो सद दाता वड दाना। गुरु रहमत करके सच्चा दान दे दिंदा है। ध्यान देना, पहला तो शब्द है दान, ये ध्यान रखना। दान शब्द गुरु घर विच वरतना नहीं चाहिए। किस लिए वरतना है मैं वो भी आप जी ने चरणा च बेनती करता। आम तौर पर ना गुरु घर कोई चीज़ दे देनी तो फिर आखना जी दानी सज्जना दे नाम। ध्यान देना, इस शब्द को समझ लेना। दान हमेशा लोड़वंद नूं दिता जाता है जी। जदों वेख्या जाता ना भी ये बेचारा लोड़वंद है, ये कोले कुछ नहीं, चल कोई ना मैं इसकी मदद कर देना। लोड़वंद ते विचारा वेख के, गरीब वेख के ओदी मदद करनी, उदों दान दिता जाता है। और देण वाला दाता बन जाता है, लैण वाला भिखारी हुंदा है। तो जे ये शब्द गुरुद्वारे वरतिया भी जी दानी सज्जना दे नां, ते इहदा मतलब की बन गया जी? फिर इहदा मतलब की बन गया भी शायद गुरु नूं लोड़ सी ते तां मैं दे दित्ते ना। इसे करके सिख जदों भी गुरु चरणा विच कोई भी दात लैके आउंदे वो कहते होंदे सन, महाराज आप जी वास्ते तुच्छ भेटा है, नजराना है। इस करके ये शब्द गुरु घर विच संसारक दातां लई नहीं वरतिया गया। और महाराज कहते सच दानो, दान केड़ा जी? एक दान तो वह है जिहड़ा कुछ बंदियां नूं दिता जा सकदा, कुछ बंदियां नूं। ध्यान देना, कोई बंदा अमीर होवे उहनूं आख दो ले मैं तैनूं 50,000 रुपया दे देना, कहूगा मैं की करना, मेरे कोले तो बहुत है। दान सारियां नूं नहीं ना, लोड़वंद वेख के ही दिता जा सकदा है। इस महीने का जिहड़ा गुरु साहब ने माघ के महीने सानू बचन बख्शिश किया, उहदे वल थोड़ी तवज्जो दिओ। महाराज की कहते हैं, माघ मजन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नो कर दान। सबना नो शब्द ये नहीं आया, सारियां नू दान करना। और सारियां नू की है जी? किस चीज़ की लोड़ है? नाम दी, बाणी दी। इसे करके असी भी गुरु कोलों कुछ दान मंगते हैं। गुरु जी तुसी दाते हो, तुसी सानू भिखारियां नू बख्शिश करदे हो, तुसी भी दे दिओ। आपां बचन रोज़ अरदास दे विच गुरु साहब तो ये मंग करते हैं, सिखां नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। सारियां तो उत्तम नाम दान की मंग करते हैं। ते अज महाराज इत्थे भी इस बचन में यही गल कह रहा है कि जदों गुरु रहमत करके सच्चे नाम की दात बख्शिश कर देवे, देवै सच दानो, नाम का दान बख्श देवे, सो परवानो। ते जिन्हां नूं नाम की दात मिल जाए वो गुरु दर ते परवान हुंदे ने। पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावै दरगाह मान, पंचे सोहै दारा जान, पंचा का गुर एक ध्यान। और ये भी बेनती करा, इत्थे पंच दा अर्थ पंज नहीं जी। कई बार कहा जाता नहीं जी महाराज कहते पंच प्रवान पंच प्रधान, नहीं, पंच दा अर्थ इत्थे गुरमुख मोहरी। जिवें साडे पिंड दे सरपंच हुंदा है, ते आपां की कहने, ये साडे पिंड दा सरपंच है जी, बंदा तो एक ही है। ये साडे पिंड दी पंचायत दा पंच है जी, बंदा तो एक ही है। भाव मोहरी गुरमुख जन। महाराज कहते गुरमुख जन जेड़े उस मालिक वाहिगुरू नाल लिव जोड़ लेंदे ने, एक वल ध्यान रखते ने, वो गुरु दर ते प्रवान हो जाते हैं।
वो गुरु दियां रहमतां दे पात्र बन जाते ने। जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगा सच खरे। वो सच्चे बन जाते हैं। तो सतगुरु महाराज जी ने रहमत की, कह लगे देवै सच दानो सो परवानो, सद दाता वड दाना। उस अकाल पुरख वाहिगुरु की दात मिल गई जिहड़ा सदीवी दाता है, सदा देंदा है ते वड दाना, बड़ा सियाणा ते वड्डा है वो मालिक वाहिगुरू। दरियावी तौर ते दाता किसी की कोई मदद कर दे, एक दिन दो दिन तीजे दिन सुनाउंदा भी है ते चार बंदियां च कह भी दिंदा है, पर वो मालिक वाहिगुरू सदीवी तौर ते दाता दे रहा है। उन्हें कदी जनाया नहीं है। आखे मंगे दे दे, दात करे दाता, दाता दे रहा है मालिक वाहिगुरू। तो सतगुरु महाराज कहने लगे जिन्होंने गुरु रहमत करके नाम की दात दे देवे, तो सतगुरु कह लगे वो अकाल पुरख वाहिगुरू की बख्शिश, वो दाता, वो परमात्मा का नाम जिहड़ा सियाणा है, तो वो गुरमुख जन मालिक वाहिगुरू के दर ते प्रवान हो जाते ने। अमर अजोनी आस्थिर जापै, साचा महल चिराना। फिर उन्होंने जिन्हों को नाम की दात है, जिहड़े गुरु नाल जुड़ गए, महाराज कह लगे उन्होंने वो अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा ना मरण वाला ना जूना विच आउण वाला, आस्थिर टिकिया होया है, जप है, उन्होंने जपदा उन्होंने सोझी आ जाती है, उस मालिक दे दीदार कर लेंदे ने। साचा महल चिराना, चिराना का अर्थ है बहुत लंबे तो, भाव सदीवी तौर ते टिकाणे वाले मालिक नाल उन्हां दी सांझ पै जाती है। ते अंत विच सतगुरु रहमतां करदे कहंदे दोत उचा पत लेख ना लिखी है। फिर की हुंदा है, जिन्हां दी जाच गुरबाणी वाली बन गई, उन्हां दा कदी विकारां वाला लेखा नहीं लिखिया जाता, क्योंकि उन्हां दे जीवन में कदी विकार है ही नहीं है प्यारे। उन्हां दा जीवन गुरु बाणी दे तुल है, विकारां तो उन्हां दी दूरी पै जाती है। वो मालिक वाहिगुरू आपां बचन पढ़ते हैं, धर्म राए दर कागद फारै, जन नानक लेखा समझा। जिन्हों ने गुरु की मत को समझ लिया, जिन्हों ने गुरु बचना ते पहरा देना शुरू कर दिता, सतगुरु कह लगे उन्हों का कोई लेख नहीं हुंदा, क्योंकि उन्होंने जीवन च विकार नहीं है। और एक बेनती करा प्यारिओ, असी जदों भी काम करते हैं ना, तो असी सोचते हाँ बई आ चंगा ते आ माड़ा। इसका मतलब की है जी, भी साड़ी सोच दे विच चंगा भी पिया है ते माड़ा भी पिया है, भी आह काम कर लईए चंगा ते आह काम कर लईए माड़ा है। इनू मैं इंज क्या करदा, जिवें ना अज हर एक कोले मोबाइल है, ध्यान देना, मैं यही बेनती करके समाप्ति करनी है। गुरमुख का जीवन क्यों जा हो जाता है, क्यों उहदा लेखा नहीं, क्यों विकारां तो पासे हो गया। अब मोबाइल है साडे कोले, ये मोबाइल की वरतों तीन तरह के लोग करते हैं। एक वो लोग ने जिहड़े हमेशा ही गुरु तो टुटे हुए ने, साखत जिन्होंने बाणी चाके। हुण जदों मनमुख बंदा है जिहड़ा गुरु तो टुटिया होया है, तुसीं उहदा मोबाइल पकड़ लो तो उहदे मोबाइल च तुहानूं कोई चंगी गल लभ जाएगी। मंदे गीत, मंदे बोल, मंदियां चीज़ां। एक तो वो लोग ने जिन्हां दी दिमाग रूपी चिप दे विच पिया ही माड़ा है। एक वो लोग ने जिन्हां दे उत्ते वालपेपर गुरु वाला लाया, बाणी वाला लाया, पर तरह तरह के लोग भी उहदे विच लगे हुए ने। तो जे किते वो खुल जाण तो फिर पता लग जाएगा ये बंदा उत्तों किहो जिहा ते अंदरों किहो जिहा। मतलब दोनों बने, जिन्होंने बाबे कबीर ने कहना कि फल लागे फलन, पाकन लागे आंब, जाए पहुंचो खसम के जो बीच ना खाही कांब। एक तो वह फल है जिहड़ा टुट गया, तो जिहड़ा टुट गया उहदा ते मुल पैना ही की आ, टुट गया शुरू तो ही कच्चा ही टुट गया, उहदा कोई मुल नहीं है। एक वो हुंदे ने जिहड़े पक जांदे ने, ते एक वो हुंदे ने जिहड़े एक पासों पक्के हुंदे ने, एक पासों कच्चे भी हुंदे ने। अंब आपां वेखदे एक बन्नों हरा हुंदा, कई बार एक बन्नों पूरा पक्किया हुंदा है। वो किहड़े ने, जिहड़े डाली भारी होई, टहनी भारी होई ते वो झोल खा गई, तो होया कि एक पासों फल कच्चा रह गया, एक पासों फल पक्का रह गया। ये की ने, ये वो विचाले वाले लोग ने जिहड़े गुरु कोले आए, गुरु मैं तेरा, सतगुरु जी बस तुहाडे कहण ते चलना है। जदों बाहर निकले तो फिर दुनिया नूं वेख के क्या, नहीं नहीं जे गुरु तो यह कहंदा पर दुनिया ऐ करदी, जे मैं ना कीता तो फिर दुनिया का डर। विचाला
ना इधर दे होए ना उधर दे होए। एक चिप वो है जिहदे विच उत्ते विखन नूं ते धर्मी ने पर अंतरीवी तौर ते अंदर वकार पए ने। ते एक प्यारे वो है जिहड़ा गुरमुख प्यारा है, जिहड़ा बाणी नाल रंग रतड़ी रूह है। ते ओहदी चिप दे विच ओहदे मोबाइल दे विच की हुंदा है, बाणी खोल ले कोई लोग नहीं, पकड़ ले कोई वेख ले, काहदा डर है। इंज कह दईए वो अवस्था जिथे जाके दिमाग दे विच पिया ही चंगा आ, माड़ा है ही कुछ नहीं है, उन्होंने आख्या महाराज ने गुरमुख। तो सतगुरु कह लगे जेड़े ऐसे गुरमुख प्यारे होंदे ने ना, महाराज कह लगे वो वकारां वल जांदे, उन्हां दी बिरती च है ही नहीं है वकार, वो वकारां तो बचे हुए ने। ते मालक वाहिगुरू उन्हां दा लेखा नहीं करदा। सतगुरु जी महाराज कहन लगे दोत उचापत लेख ना लिखिया प्रगटी जोत मुरारी। उन्हां अंदर वो परमात्मा दी जोत, उहदा ज्ञान प्रगट हो गया, दीवा बलै अंधेरा जाए। उन्हां अंदर ज्ञान दा दीवा बलिया, अज्ञानता वाला हनेरा मुक गया। गुर की साखी अंतर जागी ता चंचल मत त्यागी, गुर साखी का उजियारा ता मिटिया सगल अंधियारा। ते सतगुरु महाराज जी ने बेनती किया, अंत विच बचन करके सानू समझाया, नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरिया तारी। है नानक जीव सच्चा हो जाता है ते सच्चा बंदा ही उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे विच एक मिक हुंदा है। गुणा करके गुरमुख प्यारे एक मिक हो जाते ने। गुरमुख तरिया तारी, गुरु दे राही वो इस संसारक भवसागर नूं तर जाते ने, क्योंकि ऐसे गुरु दे नाल जुड़े, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोह तारै। ऐसे गुरु नाल जुड़े जिहड़ा आप तरिया सी ते उस मालिक ने रहमतां करके तार दिता। तां संपूर्ण पदे दे अंदर धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने बख्शिशां कीतियां ने। हे भाई जदों गुरु संगत विच आएगा, सत संगी जन बन के आएगा, ते जदों गुरु चरणों विच बैठ जाएगा ते अपने मन की तब्दीली का आहिद करके आएगा कि मेरे अंदर आ ऐब आ वकार है, पर गुरु रहमत कीती है, गुरु ने मैनू रोक दिता है, अज तो बाद ये नहीं होएगा। जदों जीवन की तब्दीली हो जाए फिर उस मालक वाहिगुरू नाल गुणा करके सांझ पै जाती है। सो सतगुरु रहमत